अब आपको बताते हैं क्या, फिनेरियोगेमस। ठीक, तो फिनेरियोगेमस क्रिप्टोगेमस बता दिए थे। क्रिप्टोगेमस में क्या बता दिए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक, अब फिनेरियोगेमस में आपको बताएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, फिनेरियोगेमस में क्या होता है, इसमें फ्लावर होता है और सीड भी होता है। और सीड भी कैसा होता है, जैसे पुष्प यानी कि फल जो है, फल के बीच में जो सीड होता है, बीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिनेरियोगेमस। ठीक, तो गाइनोस्पर्म जो है, इसका स्टडी क्या है, गाइमनोलॉजी। और इसका फादर कौन था है, कैम्ब्रिलिन। ठीक, और क्या है ये, क्या, जेरोफैटिक जेरोफैटिक प्लांट या पेरेनियल प्लांट, इसको बहुवर्षीय प्लांट बोलता है। और इसमें क्या है, ये जो प्लांट, ये जो है लोस वाटर का मतलब क्या है कि मतलब अगर पानी के नमी भी हल्का फुल्का रहेगा तो ये प्लांट जो है से धरती पर उग सकता है और उग जाएगा। ठीक, अब क्या है कि इसी प्लांट को इसीलिए बोलते हैं इसको सदाबहार। सदा के मतलब सादा, सब दीना ये रह सकता है पानी में भी, मतलब बरसात, ठंडा, गर्मी और लू के दिन में भी गर्मी, जितना भी गर्मी रहेगा, हल्का फुल्का भी नमी रहेगा, नमी हल्का रहेगा, तो ये अपना प्लांट रह सकता है। इसीलिए इस प्लांट को बोला जाता है एवरग्रीन प्लांट, इसको मैंने सदाबहार पादप। ठीक, अब सबसे लार्जेस्ट गाइनोस्पर्म, तो सबसे लार्जेस्ट गाइनोस्पर्म क्या है, सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, तो रेडवुड और सिकोया। तो रेडवुड के मतलब क्या होता है, काष्ठीय। रेडवुड के मतलब होता है काष्ठीय, काष्ठीय प्लांट बोलिए। और एक सिकोया बोलिए। सिकोया का कितना होता है, इसका बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब 400 फीट का होता है। ये जो है सिकोया जो है, 400 फीट का एक प्लांट होता है, यानी कि सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है, सिकोया और रेडवुड। ठीक, और सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का है तो जिमिया एनजीओ। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म तो जैमिया या जामिया बोलिए, और एक एनजीओर, इसको एनजीओर की एनजीओर, यानी कि सेम जो ही इंग्लिश में है वो हिंदी में होगा। ठीक, अब तो समझ लिए। अब उसके बाद बताते हैं, एक हो गया, ये क्या भाग में बटा है, 2 भाग में, जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म बता दिए, अब आपको बताएंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है कि फ्लावर ब्रीडिंग प्लांट। इसका मतलब क्या होता है, पुष्प पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें पुष्प पाया जाता है, तो पुष्प पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है, फल भी होगा। ठीक, और क्या है, कोटेक्ट सीड प्लांट। इसका मतलब क्या है कि बीज बाहरी भाग पर आवरण लगा होता है। इसका मतलब कि बीज जो है, जैसे टमाटर हो गया, अब टमाटर के अंदर जो टमाटर के जो अंदर का फल जो है, फल के अंदर जो है कितना होता है, बीज बहुत सारा रहता है। अब बीज के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली की तरफ रहता है, उसको आवरण ढका हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं कोटेक्ट सीड प्लांट। ठीक, अब क्या है, पॉलीग्रेन। पॉलीग्रेन का मतलब होता है परागन, परागन प्लस अंडाणु। इसमें क्या होता है, पॉलीग्रेन होता है और ओव्यूल भी होता है। और जहाँ परागन अंडाणु होता है तो वहाँ सीड बनेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो सीड का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। ठीक, ये क्या है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है, तो है एक्यूलेप्टिक्स, ये होता है 100 मीटर तक लंबा। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वुडफिया। वुडफिया ये 0.1 से 0.2 mm होता है। ठीक, तो आप समझिए। अब बताएंगे एंजियोस्पर्म कितने प्रकार का होता है, मोनोकोट और डाइकोट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे डाइकोट और मोनोकोट ये कितने प्रकार के होते हैं, वो हम बताएंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं एंजियोस्पर्म कितने भाग में होते हैं, तो मोनोकोट और एक डाइकोट, यानी कि एक बीजपत्रीय पादप और एक द्विबीजपत्रीय पादप। ठीक, तो एक बीजपत्री का मतलब होता है कि एक ही हो, और द्विबीज का मतलब होता है 2 हो या 2 से अधिक हो। तो क्या ये, इसको क्या, मोनोकोट को क्या बोलते हैं, ये है एक प्लांट है। इस प्लांट जो है, ये क्या है, ये जो है प्लांट है, तो प्लांट को, इसको एक बीजपत्री है, जिसको क्या बोलते हैं, तो कोटिलेडन। और इसमें क्या है, इसमें 2 है, तो 2 के है, इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। इसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन, और इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। ठीक, अब एग्जाम्पल इसका है ग्रेसेस, पोलम ट्री या
और चीज यानी कि सभी कीड़े मकोड़े, यानी कि सभी कीड़े मकोड़े है जितना जो है क्या है तो मोनोकोट में आता है, मोनोकोट प्लांट में आता है। राइस यानी कि चावल, गेहूं, शुगर कैन मतलब गन्ना, ये सब क्या है मोनोकोट प्लांट में आता है। ठीक, अब क्या है डाइकोट प्लांट, डाइकोट माने कि द्विबीजपत्री पादप। ठीक, तो ये क्या है, इसका एग्जांपल है मैंगो, पी, ग्राम, पपीता, मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन इत्यादि। मैंगो मतलब आम हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, पपीता हो गया, मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी, जैसे सूर्यमुखी के बोलते हैं सनफ्लावर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सूर्यमुखी, सोयाबीन इत्यादि से यह सब क्या आता है डाइकोट में आता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए